नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और आज मैं एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लाई हूं कोलकाता मर्डर केस से जुड़े हुई। और यहां आपको बता दें कि जो यहां के पूर्व प्रिंसिपल थे उन पर अब गाज जो है वो गिर सकती है, क्योंकि उन्होंने तुरंत इस घटना के बाद से रिनोवेशन के आदेश दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भागीदारी है उसको लेकर जो है संशय हो रही है। उनके जो करीबी हैं उनको वो भी अब इस जद में आ चुके हैं, शक के दायरे में आ चुके हैं। बता दें कि आरजी कर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की लगातार छापेमारी की जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। संदीप घोष ने ही वारदात के अगले दिन जो अस्पताल है वहां की कई सारी जगह ऐसी थी जहां पर रिनोवेशन का ऑर्डर दे दिया था। उनकी जो ये ऑर्डर देने की जो चिट्ठी है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उनकी तरफ से कुछ कमरे थे, कुछ रूम्स थे, उनका रिनोवेशन का ऑर्डर दिया गया था। इसके अलावा जो कुछ वॉशरूम थे उसको लेकर ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद से अब जो संदीप हैं वो इस पूरे घेरे में आ चुके हैं, जांच के घेरे में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी नेताओं ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये दुष्कर्म हुआ, जब इस हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही सेमिनार हॉल से जो जुड़ा हुआ शौचालय है उसका रिनोवेशन का काम का जो ऑर्डर है वो निकाल दिया गया। कुछ रूम्स थे वहां पर, उसका रिनोवेशन का आदेश दे दिया। और देखिए जहां पर जो सेमिनार हॉल है, जहां पर जिस जगह पर उस बच्ची की जो डॉक्टर जिनकी मृत्यु हुई है उनकी लाश जहां पर पड़ी थी, उस जगह के रिनोवेशन के ऑर्डर भी दे दिए गए। हालांकि ऑर्डर पहले पास हो चुका था, उसके बाद से ये जो है काम शुरू किया गया था। लेकिन अब संदीप घोष जो हैं वो इस पूरे जद में आ चुके हैं। उनके साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी आ चुके हैं और लगातार आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि उन्होंने जो सबूत थे उस घटना के उसके साथ में छेड़छाड़ की है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष पर ये गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 9 अगस्त को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात के अगले दिन ही सेमिनार हॉल से जुड़े शौचालय की मरम्मत और डॉक्टर्स के कमरे में नवीनीकरण का आदेश दे दिया गया था। और ये वही सेमिनार हॉल है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कि जहां से ये लाश बरामद की गई थी जो डॉक्टर हैं। और यहाँ आपको बता दें कि क्या क्या आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जो मजूमदार है उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रिंसिपल ने वारदात के अगले ही दिन सेमिनार कक्ष से जुड़े शौचालय की मरम्मत, डॉक्टर्स के कमरों के नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल विभाग को पत्र लिखा। बीजेपी नेता ने इस चिट्ठी की जो कॉपी है, जो चिट्ठी लिखी गई थी रिनोवेशन के लिए, उस चिट्ठी की कॉपी जो है वो भी उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से शेयर करी है लोगों के साथ में और पोस्ट करी है। सुकांत ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी वारदात के बाद से उन्होंने शौचालय तोड़ने का आदेश आखिर क्यों बनाया। हालांकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से लोक निर्माण विभाग को जो पत्र लिखा गया था उसकी तरफ से उन्हें जो है वो भी मिल गया था, ओके भी हो गया था। सहमति दिए जाने के बाद ही ये काम जो है वो शुरू हुआ था। और ऐसा बताया गया कि डॉक्टर काफ़ी दिनों से कमरे की मांग कर रहे थे और उसके बाद से ये रिनोवेशन का काम हुआ। बता दें कि बाद में जूनियर डॉक्टर्स के अड़ंगे की वजह से जो ये मरम्मत का काम है वो रोक दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि जो अगर मरम्मत करानी भी थी तो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि इस घटना के तुरंत बाद ये रिनोवेशन का काम शुरू किया गया। तो वाकई जो संदीप घोष हैं वो शक के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए ईडी की लगातार छापेमारी की जा रही है। उनसे जुड़े हुए जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी इस जद में लिया जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संदीप घोष पर किस तरीके के जो चीज़ें हैं आरोपों को लेकर वो आगे बढ़ पाती हैं और कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।